नमस्ते बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को हम लोग सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर को हम लोग सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। अलग अलग स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में अलग अलग टेक्स्ट बुक में इसी चैप्टर का अलग अलग नाम है, पर कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है बेटा। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स क्विकली बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ सेल। Cell is defined as the basic means beta fundamental structural and functional unit of living organisms। इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि हमारा बॉडी बेसिकली सेल का बना होता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ independent function and capable of independent existence, and can perform all the functions. So cell is the basic structural and functional unit of life which is capable of independent existence, यानी खुद ब खुद वो एग्जिस्ट कर सकता है अपने दम पे, और वो सभी तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है बेटा। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा है ना, इसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है दैट द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। अभी अपने बॉडी में कैसे नर्वस सिस्टम है, यहाँ दिमाग बराबर, चेस्ट के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम, हैंड्स एंड लेग्स आर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। नाच नहीं रहा है, बायो सिखा रहा है, यो यो बायो। सुनते जा ध्यान से। तो हमारा बॉडी अलग अलग सिस्टम का बना है बेटा। सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ organ, okay? Organs are made up of टिश्यू। टिश्यू साफ बोलने का बेटा, क्या कुछ भी बोलता है। Organs are made up of tissue and tissues are ultimately made up of cell. This lecture, okay, right, is just introduction of cell, जहां पर हम लोग सेल के बारे में, अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। बट ये पूरा चैप्टर काफी लंबा जाएगा, सो साथ निभाना साथिया। ओके फाइन। सो अल्टीमेटली द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड इट कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन। अब बात ऐसा है, सपोज तूने अपने दोस्त के बॉडी से एक सेल निकाला, उसका एक सेल निकालो। बात सेल निकालने से पहले परमिशन लेने का, बिकॉज बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल। एक सेल निकालो उसका। अब सेल कैसा छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है। सो सेल को हम लोग इतना आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आंखों से देख नहीं सकते बेटा। ओके, इसलिए सेल को ऑब्जर्व करने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? वी विल हैव टू मेक यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। नाउ माइक्रोस्कोप के बारे में ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। माइक्रोस्कोप में 3 बेसिक तरह का माइक्रोस्कोप है बेटा। फर्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा है ना, इससे है ना बड़े से बड़े सेल से डायरेक्टली देखे जा सकते हैं। सो दिस इज फॉर लार्जर सेल्स। एंड इट कैन मैग्निफाई द इमेज $50 to 100 times। यानी जो भी इमेज का साइज है ना, उसको वो 50 से लेके 100 गुना बड़ा कर देता है, और फिर उसका डिटेलिंग हमको नजर आता है।
एक छोटा सा चींटी, तू सिंपल माइक्रोस्कोप में देखेगा तेरे को चींटा नजर आएगा. You get that point? So the image, the size gets increased 50 to 100 times with the help of simple microscope. Next what we have is compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम लोग और भी छोटे ऑब्जेक्ट्स और भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इट कैन मैग्नीफाई द इमेज 1000 times और मोर. सो 1000 गुना ज्यादा बड़ा इमेज दिखाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. मूविंग ऑन, अब लेबोरेटरी में हम लोग जो सारे माइक्रोस्कोप्स देखते हैं ना बेटा, लेबोरेटरी के जो माइक्रोस्कोप्स है, ओके, लेबोरेटरी में जो भी माइक्रोस्कोप है, दे आर यूजिंग अ बीम ऑफ लाइट. अभी जैसे इस वाले माइक्रोस्कोप में, ओके, लाइट यहां से आता है बेटा, और अल्टीमेटली ये आई पीस के थ्रू हमको सब कुछ नजर आता है. सिंस द लेबोरेटरी का माइक्रोस्कोप इज यूजिंग बीम ऑफ लाइट, इसीलिए उसको लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं बेटा. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज लाइट माइक्रोस्कोप. शॉर्ट में लिखा है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना बेटा. अच्छा, इसके अलावा एक और माइक्रोस्कोप है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, डिस्कवर्ड इन द ईयर 1940. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग और भी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इट कैन मैग्नीफाई द इमेज हाउ मेनी टाइम्स, 5 लाख टाइम्स. 5 और 5 जीरो, ऐसे याद रखना, 5 और 5 जीरो, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर. ओके, सो छोटे छोटे जो वायरस, देखो एक बात याद रखो बच्चों, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वायरस जो है ना वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. सो बैक्टीरिया ये सब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर वायरस जो काफी छोटा है, या फिर बैक्टीरिया का कोई फाइन डिटेलिंग, या फिर सेल के अंदर देखना है हमको कि सेल के अंदर और क्या कंपोनेंट है, और डिटेलिंग में देखना है हमको, तो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1940, रिमेंबर दैट. ओके, एंड मैग्निफिकेशन पावर इज 5 लाख टाइम्स. चलो मूविंग ऑन. नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिस इज द कॉमनेस्ट माइक्रोस्कोप दैट यू विल सी इन योर स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ओके, इसके बेसिक पार्ट्स तुमको पता होना चाहिए. अब ये पार्ट से हम लोग ना ऐसा कानी आंख से देखता है, कानी आंख से देखता है मतलब you wink your eyes, that's so sophisticated, you wink your eyes and then you observe. So this particular part is called as eyepiece. Okay, then this is called as coarse adjustment. इससे ना बड़ा बड़ा डिटेलिंग एडजस्ट होता है, पर अगर तेरे को एकदम बारीकी से डिटेलिंग एडजस्ट करना है तो ये वाला स्क्रू घुमाने का. जैसे कैमरा में कैसा ऐसा ब्लर दिखता है, फिर बाद में हम लोग सारे के सारे इमेज और रेजोल्यूशन को सेट करते हैं, फिर क्लियर दिखता है, तो इसको हम लोग घुमाएंगे ना तो उस हिसाब से इमेज क्लियर और ब्लर दिखता है बेटा. दिस इज कॉल्ड एज कोर्स एडजस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड एज फाइन एडजस्टमेंट. मूविंग ऑन, फिर उसके बाद ये जो पूरा का पूरा है ना, दिस इज कॉल्ड एज क्लिप. और क्लिप के नीचे जो कांच का टुकड़ा है ना स्काई ब्लू कलर का, दैट इज कॉल्ड एज ग्लास स्लाइड. ओके, अच्छा, ग्लास स्लाइड के ऊपर स्पेसिमेन रखा और स्पेसिमेन के ऊपर कवर स्लिप है बेटा. सो दैट इज स्पेसिमेन. स्पेसिमेन यानी कोई भी टुकड़ा, जैसे कांदे का छिलका यानी ऑनियन पील, छिलका बैड लैंग्वेज बेटा, ऑनियन पील. ओके, और लेट से जो भी पार्ट तू ऑब्जर्व कर रहा है ना उसको स्पेसिमेन बोलेंगे, और स्पेसिमेन के ऊपर भी एक कांच का टुकड़ा रहता है बेटा जिसको कवर स्लिप बोलते हैं. Then this particular part is condenser. Okay, moving on. यहाँ पे this entire platform is called as a stage. Then this is the base of the microscope. This गोल वाला जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है that is the mirror.
and yellow color का whatever is entering inside that is the beam of light. Do not forget laboratory में जो microscope है it uses the beam of light, that is why it is called as light microscope. Very important point beta. Okay, अच्छा, then what we have over here is the body tube. Okay, and these are the lenses. Okay, इसमें ना ऐसे 10x let's say 50 60x ऐसा लिखा रहता है बेटा. x यानी टाइम्स, तो उतना गुना ज्यादा, उतना टाइम्स ज्यादा तेरे को साइज दिखेगा. 10x यानी वही ऑब्जेक्ट 10 गुना बड़ा दिखेगा तेरे को. 60x यानी वही तेरे को 60 टाइम्स बिगर दिखेगा. हालांकि इसका और भी ज्यादा डिटेलिंग है, बट एट दिस बेसिक लेवल पॉइंट ऑफ व्यू इतना याद रखो. Students, let me tell you, this is just the basic lecture. As and when the lecture advances, I am going to prepare you with advanced lectures as well, beta. Okay, now with the help of this microscope, and if we are talking about cell, okay, the commonest activity that we have done in our early school days is taking an onion peel. एक कांदे का ना छिलका निकालो, वो भी कहां से निकालोगे? उसके कॉन्केव सरफेस से. ओके, सो छिलका बैड लैंग्वेज बेटा. द कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. सो ऑनियन का है ना कॉन्केव सरफेस, जो अंदर वाला सरफेस है ना, उसमें से एक लेयर निकालो बेटा बाहर. ओके, दैट ऑनियन पील इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. तो सपोज फॉर एग्जांपल दिस मच इज द टुकड़ा. ओके, ऑनियन का है ना एक फाइन स्किन ले लो. अभी है ना दिस इज द टुकड़ा. ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग रखेंगे वॉच ग्लास में. वॉच ग्लास कैसा रहता है ना लेबोरेटरी में बेटा, यू हैव अ डिस्क शेप, ऐसा एक कांच का ग्लास रहता है. एक घड़ी का कांच निकालोगे, उल्टा करोगे, वैसा हो जाता है ना. सो इट इज कॉल्ड एज वॉच ग्लास. सो ये कांदे का जो छिलका है ना ऑनियन पील, उसको ये वॉच ग्लास में डालो. सपोज यहां मैंने डाला इसको वॉच ग्लास में. ओके, और वॉच ग्लास में डालने के बाद उसमें वाटर ऐड करके उसको क्लीन करो, उसको साफ करो बेटा. ओके, सो यहां हम लोग इसको क्लीन कर रहे हैं. अच्छा, अब क्लीन करने के बाद ओके, फिर ये ऑनियन पील को ट्रांसफर करो ऑन अ ग्लास स्लाइड. ग्लास स्लाइड अभी अभी हम लोग ने देखा, रेक्टेंगल शेप, कांच का टुकड़ा रहता है, समझो. उसके ऊपर ये है ऑनियन पील, अभी अभी ट्रांसफर किया. सर ट्रांसफर कैसे करोगे, किसकी मदद से? सो दिस ट्रांसफर यू विल डू विद द हेल्प ऑफ कैमल हेयर पेंट ब्रश. पेंट ब्रश की मदद से उसको यहाँ ट्रांसफर करो बेटा. ट्रांसफर करने के बाद इसके ऊपर वापस से वाटर ऐड करो, इसको क्लीन करो, और फिर उसके बाद यू आर गोइंग टू ऐड अ केमिकल कॉल्ड एज सैफ्रनिन. सैफ्रनिन इज नथिंग बट स्टेन. स्टेन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दाग. और दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं. ओके, अब ये कैसा ना बेटा, ये ऑनियन पील के जो भी सेल्स है, इसको डायरेक्टली तुम माइक्रोस्कोप में देखेगा ना तो सब कुछ एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, यानी फाइन डिटेलिंग्स यू कैन नॉट ऑब्जर्व. इसलिए हमको सैफ्रनिन ऐसा कोई ना कोई केमिकल डालना पड़ता है जिसके वजह से उसके सारे सेल्स और न्यूक्लियस के केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उनका डिटेलिंग कलर्ड तरीके से आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आता है बेटा. So safranin is the stain which is used over here बेटा. After adding safranin, फिर इसके ऊपर मैं एक और छोटा कांच का टुकड़ा डालेगा, that is called as cover slip. Okay? कई बार when we put cover slip ना तो इसके अंदर air bubbles आ जाता है बेटा. So then you have to remove those air bubbles. How do we remove air bubbles? So air bubbles can be removed with the help of mounting the needle. With the help of mounting needle, यानी एक नीडल कवर स्लिप के नीचे डालो, और जितने भी एयर बबल्स है ना उसको आराम से कवर स्लिप को धीरे से वापस से एडजस्ट करो और एयर बबल्स को निकाल दो बेटा. और फिर ये पूरे सेटअप को है ना माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करो. तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा? Then basically what you will observe is this.
a picture somewhat similar to this. समझो ये है ऑनियन पील. अब ये ऑनियन पील के अंदर तुझे ये नजर आएगा. ओके okay? और हर एक के अंदर यू विल फाइंड अ डॉट. नाउ लिसन वेरी केयरफुली बेटा. हर एक का वी आर ड्रॉइंग डबल कवरिंग बेटा. डबल कवरिंग क्यों? क्योंकि जो बाहर वाला कवरिंग है वो सेल वॉल और जो अंदर वाला है वो सेल मेम्ब्रेन. राइट बेटा. अच्छा, सो इस ओनियन पील में व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू ऑब्जर्व दैट हर एक सेल में बाहर की तरफ सेल वॉल है. सेल वॉल के बाद अंदर वाला जो कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है. फिर एकदम सेंटर में जो है वो उसका न्यूक्लियस है बेटा. और इसमें का हर एक ये जो कंपार्टमेंट है, ईच ऑफ दिस इज कॉल्ड एज अ सेल. अब इसी तरह का एक्सपेरिमेंट समझो अगर हम लोग ह्यूमन चीक सेल्स का करते हैं. यानी तू ना एक आइसक्रीम स्पून ले, यू पुट इट इनटू योर माउथ ऑन द इनर साइड ऑफ योर चीक एंड जेंटली स्क्रैप इट. ऐसे धीरे से रगड़ उसको. व्हाटएवर कलेक्शन कम्स अप, फिर उसको है ना स्लाइड पे रख, उस पे भी स्टेन डालो और उसको भी ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप में. तो उसमें भी अल्टीमेटली तुम क्या देखोगे? बहुत सारे सेल्स नजर आएंगे. ये बेसिक्स एक्टिविटी हमको क्या सिखाता है? ये एक्टिविटी हमको ये सिखाता है कि चाहे ऑनियन हो यानी प्लांट्स हो या ह्यूमन हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ सेल. हाँ, बट फर्क ये रहेगा कि ह्यूमन यानी एनिमल सेल में ओके देयर इज नो सेल वॉल. देयर इज नो सेल वॉल यानी सेल वॉल नहीं दिखेगा, डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन नजर आएगा. ये समझा बेटा तुझे? ओके चल अभी इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले. टेक अ गुड स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा. लिए चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं ये वाले पार्ट को. even the microscope also. माइक्रोस्कोप गायब हो गया, नजर नहीं आ रहा है, अदृश्य हो गया. जैसे बैक्टीरिया नजर नहीं आते. How I wonder if there was some magic, some button I press और पूरा बोर्ड अपने आप क्लीन हो जाता. कितना टाइम बच जाता. देवा रे देवा, प्रभु देवा. चल फालतू बकवास मत कर, ध्यान दे. I need a partition here. Now I am going to teach you names of all different scientists. So let's quickly begin with list of गोरा चाचा. गोरा चाचा, गोरा क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्री वाला है. चाचा क्यों? सब बूढ़े हैं ना, एजेड है बेटा. ये सारे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट. वी विल कॉल इट एज गोरा चाचा. Now I am going to teach you a list of all Gora Chachas who have contributed in the discovery of cell. The story begins with the first Gora Chacha called as Robert Hooke. Robert Hooke in the year 1665, he had taken thin piece of cork. Sir, cork का मतलब क्या? Okay, take it. Cork means bark of a tree. Cork means bark of a tree. तो
तो इसने क्या किया ना, पेड़ का है ना लकड़े का हिस्सा लिया, ओके, एकदम पतला सेक्शन, पतला सा लेयर लिया, उसको काटा, ओके, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. सो इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक took cork, that is bark of a tree, and observed it under microscope. He found which appearance? He found honeycomb appearance. honeycomb appearance का मतलब क्या कि उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा ना, तो बेटा उसको ये दिखे. चेक केयरफुली है बेटा. So ultimately what he found was honeycomb appearance. Now honeycomb appearance में what you are supposed to know is कि एक हनी बी का कैसे घर रहता है बेटा, बी हाइव रहता है ना बेटा, ओके, उसी तरह का ये दिख रहा था. So ultimately what he found was honeycomb appearance and each of this compartment was empty from inside. बहुत जरूरी है बेटा, मेरी बात सुन, इसका हर एक कंपार्टमेंट अंदर से एम्प्टी था, यानी अंदर से खाली था. क्यों ये अंदर से खाली था? क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स कैसे थे, ये सारे के सारे सेल्स डेड सेल्स थे. ओके राइट. देख कहानी यहां से चालू है. 1665 रॉबर्ट हुक, he took cork, that is bark of a tree, he found honeycomb appearance, each of the compartment was empty from inside. Why? Because they were dead cells. और हर एक कंपार्टमेंट को उसने नाम दिया था सेल. Each of the compartment was called as a cell. The word cell is Latin in origin. The original Latin word is cellula, and cellula का meaning is little rooms. And this has been described by Robert Hooke in his book. Robert Hooke in his book. What a rhyme. Okay. So it was described by Robert Hooke in his book called as Micrographia. तो बेटा सेल की शुरुआत यहाँ से हुई है. ये हम लोग बोलते हैं ना हमारे बॉडीज में अल्टीमेटली बहुत सारे सेल्स है, प्लांट्स में बहुत सारे सेल्स है, एनिमल्स में सेल्स है, बैक्टीरिया सेल का बना है, राइट. ओके. सो वो सेल है ना, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था. बट एक छोटी सी बात ये याद रखना बेटा, उसने जो सेल डिस्कवर किए थे ना वो सारे डेड सेल्स थे. उसके बाद सेकंड गोरा चाचा एंटोन वॉन ल्यूवेन, हिचकी जैसा नाम है इसका, एंटोन वैन ल्यूवेन, ऐसा बोल लेने का, मस्त में याद रहता है बेटा. एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लाइव सेल्स. जिंदा सेल सबसे पहले इसने ऑब्जर्व किया. देख अगर खाली इतना पूछे ना, पहला सेल किसने देखा था तो रॉबर्ट हुक, डेड सेल किसने देखा था तो रॉबर्ट हुक, पर पहला जिंदा सेल, जिंदा है ना तू, ध्यान दे रहा है ना बेटा, हाँ, पहला जिंदा सेल किसने ऑब्जर्व किया था? हिचकी वाला चाचा एंटोन वैन ल्यूवेनहोइक. याद रखो, एंटोन वैन ल्यूवेनहोइक ने और भी बहुत सारे सेल्स को ऑब्जर्व किया था बेटा. ओके. ही आल्सो ऑब्जर्व्ड आरबीसी, आल्सो ऑब्जर्व्ड bacteria, and also observe the male reproductive cell, that is sperms. So ये क्या रखो. चलो मूविंग ऑन. थर्ड गोरा चाचा, सॉरी गोरा नहीं, चॉकलेटी चाचा है, ब्राउन. ओके. सर तुम क्यों चिढ़ा रहा है ये लोग को? चिढ़ा नहीं रहा है बेटा, हम तुमको टेक्निक बता रहे हैं, ऐसे तुमको याद रहेगा. नेक्स्ट चॉकलेटी चाचा रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? चल पढ़ ले, तू समझदार है खुद ही. रॉबर्ट ब्राउन वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. नेक्स्ट चाचा नंबर चोर. चोर बोले तो चोर. चाचा नंबर चोर में वी हैव वॉन मॉल एंड परकिंजे. ये दोनों ने मिलके क्या डिस्कवर किया? दे डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म. सर व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म?
प्रोटोप्लाज्म इज द जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना बेटा, ओके, सो साइटोप्लाज्म, उसके साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, ये सब इनर कंटेंट को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। दिस प्रोटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय वॉन मॉल एंड परकिंजे। रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। नेक्स्ट, चाचा नंबर 5। नाउ चाचा नंबर 5 इज कैमिलो गोल्गी। कमीनो नहीं होता है बेटा, सर जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है बेटा। ओके, इट्स कैमिलो गोल्गी। व्हाई आई एम कॉलिंग दैट कमीनो गोल्गी, आई विल टेल यू। कैमिलो गोल्गी वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड गोल्गी apparatus। हम सब के सेल के अंदर देयर इज दिस ऑर्गेनल व्हिच इज कॉल्ड एज गोल्गी बॉडी, यू कैन आल्सो कॉल इट एज गोल्गी apparatus। देखो ये गोरे लोग का कैसा ना, साइंटिस्ट लोग का अजीब है, ये गोरे लोग का बात समझ में नहीं आता है। एक गोरा है विलियम शेक्सपियर, तुमने पढ़ा होगा उसके बारे में। विलियम शेक्सपियर बोलता है व्हाट्स देयर इन द नेम, नाम में क्या रखा है। अरे तुम बायो का टेक्स्ट बुक देखो, हर जगह इन्हीं का नाम रखा है। अब एक गोरा बोलता है नाम में क्या रखा है, दूसरा गोरा बोलता है नहीं मैं मेरा ही नाम रखेगा। सो बैड। एंड व्हाई कमीनो, बिकॉज आई विल टेल यू वन मोर पॉइंट। सपोज फॉर एग्जांपल माय नेम इज वैभव अवस्थी। अब मेरे बॉडी से एक सेल निकाला, अब मेरे सेल के अंदर जो बॉडी रहेगा, जो अपैरेटस है, दैट शुड बी वैभव्स अपैरेटस। बट बॉडी मेरा, सेल मेरा, और उसके अंदर जो अपैरेटस है उसका नाम गोल्गी का। नाइंसाफी है ना। किसी दिन हम लोग इसके खिलाफ जंग करेंगे, पर अभी पढ़ाई करने का बेटा। फालतू क्या तू जंग करने आया इधर, तू पढ़ाई करने आया बेटा। ओके, सो कैमिलो गोल्गी डिस्कवर्ड गोल्गी apparatus, रिमेंबर बेटा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, चाचा नंबर 6। नाउ चाचा नंबर 6 इज बाल्बियानी। बाल्बियानी डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स। बाल्बियानी डिस्कवर्ड, व्हाट डिड ही डिस्कवर बेटा, पता नहीं चला क्या? क्रोमोसोम्स। यू सी द क्रो फ्लाइंग बेटा, उनको उड़ने देना, उनका हक बनता है। नहीं तू ही मजा मारेगा जिंदगी में बेटा, बुरी बात है। सो ही वाज रिस्पांसिबल फॉर डिस्कवरिंग क्रोमोसोम्स इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ चिरोनोमस लार्वा। सर चिरोनोमस क्या है? अरे कोई नई बात नहीं है रे, चिरोनोमस एक तरह का इंसेक्ट है बेटा। ओके, लार्वा मतलब उसका कीड़ा वाला फॉर्म, उसका बच्चू वाला फॉर्म। सर बच्चू मींस बच्चू। वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड, आई लव टू से दिस वर्ड बेटा। ओके, यू आल्सो गेट हैबिचुएटेड टू इट, बच्चू। सो चिरोनोमस लार्वा एक इंसेक्ट के बच्चू वाले स्टेज के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर उसने क्रोमोसोम डिस्कवर किया, बाल्बियानी, भूलना मत बेटा। नेक्स्ट, चाचा नंबर 7, Walther Fleming. Walther Fleming was the scientist. No, chacha, Gora chacha. Walther Fleming was the Gora chacha who studied cell division in detail. And he coined the term mitosis. बेटा सेल डिवीजन के दो टाइप होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, जिसमें से माइटोसिस शब्द है ना वॉल्टर फ्लेमिंग ने रखा था। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट, फार्मर एंड, सर किसान आ गया। हाँ, फार्मर प्रोफेशन नहीं है बेटा, ये ऑक्यूपेशन नहीं है, ये नाम है, इनका नाम ऐसा भी होता है बेटा। ओके, फार्मर एंड मूरे, ये दोनों ने मिलके दे कॉइंड द वर्ड मियोसिस। सो माइटोसिस के लिए वॉल्टर फ्लेमिंग, मियोसिस के लिए ये दो बेटा, याद रखने का। नेक्स्ट, पोर्टर वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये याद रखो बेटा, पॉटर डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, बेंडा। बेंडा gave the term, or you can say he was the one who gave the name mitochondria. Okay, he did not discover mitochondria, पर mitochondria का नामकरण, नेमिंग was done by बेंडा। ये अच्छे से याद रखना बेटा। ओके, नेक्स्ट चाचा नंबर 11, डी डव। डी डव discovered lysosomes। चाचा नंबर 12, पैलाड discovered ribosomes। ओके, राइट, फाइन बेटा। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन, ओके। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर बेटा। रिवाइज ऑल दीज साइंटिस्ट का नेम है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल गोरा चाचास वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, और एल्स चाचा विल टेक अवे योर मार्क्स इन एग्जाम। एक को भी भूलेगा ना, गड़बड़ होएगा। Alright, चल बेटा, last part of this lecture. Now for this part we are going to talk about cell theory in detail. Cell theory is also called as cell doctrine. सर डॉक्ट्राइन मतलब जैसे पंडित पंडिताइन, डॉक्टर डॉक्ट्राइन, नहीं नहीं नहीं, ये पत्नी नहीं है बेटा। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। एक सेल के अंदर क्या क्या कॉमन पॉइंट्स ऑब्जर्व किए गए थे, वो सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके कुछ पोस्टुलेट्स यानी कुछ पॉइंट्स गैदर किए थे, उसको हम लोग बोलते हैं सेल थियरी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल डॉक्ट्राइन। दिस सेल थियरी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट। थर्ड साइंटिस्ट केम लेटर ऑन बेटा। ओके, सो द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट वी हैव इज मैथियस स्लाइडेन। Matthias Sleiden in the year 1838. Matthias Sleiden जो है ना, he was a German botanist. Botanist का मतलब होता है plant expert. So he was a skilled with the knowledge of plants बेटा। अब मैथियस स्लाइडेन ने क्या किया ना, इसने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, तरह तरह के प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और देखा हर अलग अलग किस्म के प्लांट्स में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं और ये सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते बेटा। सो व्हाट डिड दिस जर्मन बॉटनिस्ट ऑब्जर्व्ड, ही नोटिस्ड दैट ऑल डिफरेंट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ different types of cells, and these cells grouped together to form tissues. All right, moving on. Next scientist for cell theory was Theodor Schwann. पसीना आ गया रे बाबा, मेहनत का पसीना है। Theodor Schwann, okay, in the year 1839, ये बेटा सुना ध्यान से, okay, he was English zoologist. You can say British zoologist.
अच्छा, zoologist is a specialist of animals. Okay, so he had sound knowledge about, good knowledge about study of animals. Botanist was a plant expert. अब इसने ना अलग अलग एनिमल सेल्स को डिटेल में ऑब्जर्व किया और इसने क्या नोटिस किया दैट ऑल एनिमल सेल्स हैव ए थिन आउटर कवरिंग called as plasma membrane. Which membrane बेटा? Plasma membrane. फिर इसने ना कुछ प्लांट सेल्स को भी ऑब्जर्व किया एंड ही फाउंड दैट प्लांट सेल्स हैव एन एडिशनल कवरिंग outside the plasma membrane which is called as cell wall. अब ना ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल पॉइंट हो जाता है बेटा, दैट सेल वॉल इज ए यूनिक characteristics of plant cells. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ना सेल वॉल होता है बेटा, हालांकि फंगस के सेल में भी सेल वॉल होता है बट वो थोड़ा है ना डिटेल्ड नॉलेज हो जाता है. सो आउट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अगर हम लोग देखें ना तो सिर्फ प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है. अभी अभी हम लोग ह्यूमन चीक सेल्स की बात कर रहे थे और ऑनियन पील की बात कर रहे थे. ऑनियन पील में सेल मेम्ब्रेन भी दिख रहा था, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिख रहा था और सेल वॉल भी दिख रहा था. और ह्यूमन चीक सेल्स में यू कैन फाइंड ओनली एंड ओनली सेल वॉल बेटा. सो ये बात याद रखने का. दिस वाज गिवन बाय थियोडोर श्वान. अब हुआ ये कि ये लोग ने अपने सारे पॉइंट्स कंबाइन करके सेल थियरी बनाया. सो ऑल दीज पॉइंट्स पुट टुगेदर constitutes cell theory. But cell theory could not explain how new गड़बड़, please excuse, how new cells are created. नए सेल्स कैसे बनते हैं वो सेल थियरी से क्लियर ही नहीं हो रहा था बेटा. तो यहां पर एक और गोरा चाचा आ जाता है जिसका नाम है रुडोल्फ वर्चाउ. वर्चाउ हम लोग ऐसा मनचाओ बोलते हैं, वैसा वर्चाउ याद रख लेना बेटा. रुडोल्फ वर्चाउ, रिमेंबर लाइक दिस, वर्चाउ. Okay, Rudolf Virchow, he was the scientist who gave one mantra called as omnis cellula e cellula. क्या सर बायोलॉजी में गाली देता है? गाली नहीं दे रहा है बेटा, हाई फाई मुहावरा है ये. ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यानी जितने भी नए सेल्स बनते हैं ना वो पुराने सेल्स से ही बनेंगे. समझो फॉर एग्जांपल भागते भागते यू आर रनिंग वेरी फास्ट, व्हाई? बिकॉज अ मैड डॉग इज रनिंग आफ्टर यू, सो यू आर रनिंग वेरी फास्ट. फिर तुम गिर गया, अब गिरने की वजह से यू गॉट अ कट ऑन योर स्किन. अब स्किन कट गया, स्किन कट गया यानी 2-4 सेल्स गए, तो उसके वजह से स्किन में गैप आ गया. अब वो जो नया स्किन का सेल बनेगा वो कहां से बनेगा? आजू बाजू में जो स्किन का सेल है वहीं से बनेगा. सो ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. दिस वाज सेड बाय रुडोल्फ वर्चाउ.
and this point got included in the cell theory beta. So this point got included in cell theory. So now cell theory states that, अब सेल थियरी में देखो कौन से पॉइंट है बेटा. ओके, रुडोल्फ वर्चोव का पॉइंट ऐड हुआ था. इसका ईयर इफ यू वांट टू रिमेंबर देन रिमेंबर इट वाज 1855. ओके, अब सेल थियरी में दो ही पॉइंट लिए जाते हैं. पॉइंट नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ cells and their products. सारे जीवित प्राणी सेल के बने होते हैं और सेल के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बने होते हैं. सेकेंड पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. और ये किसने बोला था? रुडोल्फ वर्चोव ने. ओके, इन वन ऑफ द लेटेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ये एक एमसीक्यू पूछा था. इमेजिन अगर ये तुमको पता है सो यू कैन क्वालिफाई टू बिकम डॉक्टर, और ये पॉइंट अगर नहीं पता है यू आर नॉट लायबल टू बिकम डॉक्टर. ओके राइट. चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. लिया? ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्शन ऑफ सेल का चैप्टर, जहां पे हम लोग ने आज सिर्फ माइक्रोस्कोप, साइंटिस्ट का नाम और सेल थियरी डिटेल में डिस्कस किया. आने वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस बिटवीन. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एंड देन वी विल स्टार्ट विद डिटेलिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. सफर बहुत लंबा है पर इस सफर में सभी यात्री साथ रहिएगा. I hope you all have enjoyed this lecture and you all have benefited from this lecture. Okay, keep sharing these videos so that even your friends will learn, because my country should learn. This is what I believe. Read bio, bleed bio, yo-yo bio. Thank you beta.